Hello friends, welcome back to my channel. So first time I am making this video for you. Like फोटो में आके मैं आप लोग के लिए पहली बार वीडियो बना रही हूँ एंड दिस इज़ ओनली फॉर योर कैंपस. अगर किसी को कैंपस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो मत देखिए. सो कमिंग टू द रिज़ल्ट, आप लोग का रिज़ल्ट आने वाला है एंड 3rd वीक तक आ जाएगा, मार्च 3rd या लास्ट तक आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा. जितना इन्फॉर्मेशन है रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट. नाउ रिज़ल्ट आने के बाद क्या होता है, राइट आप लोग को ये सब क्यूरियोसिटी होगा जानने के लिए कि मैम रिजल्ट आने के बाद क्या होता है. बेटा रिजल्ट आने के बाद आप लोग को कैंपस के लिए फॉर्म फिलअप करना होगा. आप लोग को इंस्टीट्यूट एक लिंक देगा एंड आपको 4000 रुपीज़ पे करने होते हैं एंड उस अकॉर्डिंग आप लोग कैंपस के लिए प्लेस चूज़ करेंगे. लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. अगर ऑफलाइन हो रहा है और ड्यू टू कोविड अगर ऑनलाइन होगा तो फिर ऑल इंडिया बेसिस में होगा, राइट. तो वो सब चीज़ आप लोग कर लेंगे. जितना जितना मार्क्स से आप लोग का आपके 10th 12th ग्रेजुएशन एंड सीए में, इंटर एंड फाइनल में, वो सब आप परसेंटेज वाइज आप लोग फिलअप करेंगे. वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. आई एम नॉट गोइंग टू दैट, ओके. वो आप लोग कर लेना. बट द थिंग इज कि कैंपस में मैम सिलेक्शन कैसे होता है, राइट. तो बहुत सारे लोगों को है कि कैंपस इज ए लक में है तो कैंपस होगा, नहीं तो नहीं. इट्स ए मिथ, ओके, इट्स ए मिथ. कैंपस कभी भी लक नहीं होता है. हाँ ठीक है, लक थोड़ा बहुत सपोर्ट कर जाता है, बट कैंपस इज ऑल अबाउट योर डेडिकेशन. आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है. मेरा भी कैंपस में सिलेक्शन हुआ था एंड कैंपस में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है. तो कैंपस में बेटा कोई हायर क्लास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. कैंपस में हमेशा आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट क्वेश्चन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ले लो जीएसटी का. मेरे को पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था पता है, व्हाट इज जीएसटी. मतलब कि आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आफ्टर क्वालिफाइंग सीए में आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज इंड एस. लाइक दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फेस, ओके. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट. प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आप लोग का कि हाँ ठीक है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है. फिर बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों है, इसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों बोला जाता है, ठीक है. पहले वो व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे. आपका कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर वो लोग वाई क्वेश्चन पूछेंगे, राइट. अगर आप लोग बिना कॉन्फिडेंटली थोड़ा बहुत बोल दिए जीएसटी इज दिस, तो वाई क्वेश्चन फिर वो नहीं पूछेंगे, ठीक है. तो एवरीथिंग इज डिपेंड अपन योर कॉन्फिडेंस कि आप लोग कैसे करेंगे. और जैसे कि आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा बहुत आपको हिंट देती हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी है. फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको पूछेंगे अकाउंट्स के लिए, ठीक है. अकाउंट्स में आप लोग क्या पूछ सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज इंडेस. इंडेस आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अभी भी टाइम है, कैंपस के लिए बहुत टाइम है. ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग को कैंपस फेस करना होता है, इंटरव्यू कैसे फेस करना होता है. लड़के लोग के लिए ग्रूमिंग बताएंगे, आपका ग्रूमिंग कैसे होना चाहिए, चलना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, बात कैसे करना चाहिए. सो वो सब आपको ओरिएंटेशन में पता चल जाएगा. बट द थिंग इज कि तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना कि आप सब चीज़ फिर पढ़ो. तो हर एक सब्जेक्ट को ब्रशअप कर लो, इंटर एंड फाइनल बोथ. स्पेशली कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग इंटर में क्योंकि बेसिक्स था एंड फाइनल्स में एडवांस लेवल पढ़े हो, तो अभी आपको बैठ के मर्जर एक्विजिशन नहीं करना है, राइट. आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन नहीं करना है. वो सब वो लोग नहीं पूछने जा रहे. बेसिक इंडेस के बेसिक एंट्रीज और जो कंपनी आ रहा है उसको कौन सा इंडेस अप्लीकेबल है उसके लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, जो भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, राइट. अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है. एक तो आप जीएसटी बेस्ड एंट्रीज, दैट इज कंपलसरी पूछेंगे ही पूछेंगे. उसमें टीडीएस लगा होगा, टीसीएस लगा होगा, राइट. तो जीएसटी बेस्ड एंट्रीज आप लोग एक बार पढ़ेंगे. उसके बाद इंडेस पढ़ेंगे, बेसिक जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेड्यूल, उसका फॉर्मेट. बेसिक चीज इंपॉर्टेंट है, ओके. कंपनी में जाके तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, उसको जो इंडेस एप्लीकेबल होगा वो लोग जो काम कर रहे हैं वो करेंगे. तो आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज है नहीं, वो लोग यही चेक करेंगे. बिकॉज फाइनल्स का मार्क्स बता देगा उनको. अगर आप क्वालिफाइड हो देन यू आर मस्ट बी नॉलेजेबल, राइट. तो लोग बेसिक चीज़ें पूछेंगे. तो बेसिक चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है. आपको बैलेंस शीट का शेड्यूल पूछ देंगे, पीएल का शेड्यूल पूछ देंगे, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल पूछ देंगे, डेप्रिसिएशन में कैसे कैलकुलेशन होता है पूछ देंगे, ठीक है. फिर एस और इंड एस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आया. तो ऐसे बेसिक जो प्रैक्टिकल लेवल में एप्लीकेबल होता है. मेरे को ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर अकाउंटिंग, ठीक है. कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है आपको. कॉस्टिंग क्योंकि देखो कोर सब्जेक्ट है तो आप लोग को सही से पढ़ना पड़ेगा. मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला पूछा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा कम पूछते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पूछेंगे तो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस, व्हाट इज वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, ये सब थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछे तो. उसके बाद आप लोग का देखो व्हाट क्वेश्चन हमेशा पढ़ना. आपके फाइनल्स के जो सिलेबस है देखो, फ्रंट में आपको दिया रहेगा ना
टारगेट कॉस्टिंग, ब्रेकफास्ट अकाउंटिंग, ये सब है। तो उसका व्हाट, उसका सबका मीनिंग आपको आना चाहिए। पूछ देंगे व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग, व्हाट इज ब्रेकफास्ट अकाउंटिंग, ठीक है, ये सब पूछ देंगे। तो सिलेबस में कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर आप एग्जाम के लिए कुछ छोड़ भी दिए हो बट अभी उसको कवर अप कर लो, थोड़ा सा रीड कर लो ऊपर ऊपर, ठीक है। तो व्हाट क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट आपको पूछ सकते हैं। और अगर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं इफ द सिचुएशन डिमांड्स, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेंगे। ऐसे नहीं कि इसको एक्सप्लेन करो, बोलोगे कि कितना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है टोटल, बोलोगे 24, फिर बोलेंगे 22nd वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है या फिर किससे डील करते, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद बेटा कॉस्ट शीट का पूरा आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। कॉस्ट शीट एकदम से आना चाहिए, पूरा फॉर्मूला जितने जैसे सिक्वेंशियली हम लोग पढ़ते हैं वैसे सिक्वेंशियली आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको गुड्स रिसिप्ट नोट क्या होता है, ठीक है, जो बेसिक बेसिक इंटर में है ना, इंटर ग्रुप 1 कॉस्टिंग में, वो सारा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, उसका थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला, लेबर को वेज पे करने का फॉर्मूला, बेसिक बेसिक चीज़ें एकदम आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आया जीएसटी। जीएसटी में पूछेंगे व्हाट इज जीएसटी, आरसीएम क्या होता है, ठीक है। आईटीसी एक बार पढ़ लेना, रिटर्न पढ़ लेना, ठीक है। टीडीएस पढ़ लेना, टीडीएस टीसीएस हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ना। उसके बाद इनकम टैक्स में तो समंदर है, पूरा कुछ पढ़ना नहीं है। इंटरनेशनल टैक्सेशन थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। रिलेटेड पार्टी मत भूलना, इंटरनेशनल टैक्सेशन में रिलेटेड पार्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टीडीएस पूछेंगे। पीजीबीपी अच्छे से पढ़ लेना, सैलरी, क्योंकि आप लोग को सैलरी मिलने वाला है जॉब के बाद, तो सैलरी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पीजीबीपी पढ़ लेना। बाकी हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये सब नहीं। कभी कभी पूछ देंगे व्हाट आर द 5 एड्स ऑफ इनकम, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो 5 एड्स ऑफ इनकम मतलब जो बेसिक चीज है ना वो आपके दिमाग में होना चाहिए, एकदम कूल रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से आंसर देना। वो लोग आपको कोई टफ क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पूरा नहीं पता होगा, वो भी बेसिक बेसिक चीजें ही पूछेगा, राइट। उसके बाद आप लोग को एफएम, व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज किस फिनांस, ठीक है। फिनांस में आप लोग को पूछा जाएगा। एफएम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और सारे इंटर के फाइनल्स के कुछ नहीं पूछते। एसएफएम में आप लोग जो पढ़े हो ना, इतना बड़ा बड़ा फॉरेक्स नहीं पूछेंगे बाबा, एकदम बेसिक पूछेंगे। क्या पूछेंगे, व्हाट इज आईआरआर। इंटर का जो एफएम था हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही पूछेंगे। व्हाट इज आईआरआर, व्हाट इज एमआईआरआर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो लोग आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो आप लोग को ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लॉ। लॉ में इंपॉर्टेंट कुछ, लॉ भी एकदम भास्ट, आप लोग सारा कुछ नहीं पढ़ सकते, बट बेसिक चीज़ आना चाहिए। रिसेंट अमेंडमेंट, लॉ का रिसेंट अमेंडमेंट, जीएसटी इनकम टैक्स का रिसेंट अमेंडमेंट, इंडेस का रिसेंट अमेंडमेंट, ठीक है। ये 4 चीज़ों का रिसेंट अमेंडमेंट इसी में आता है। ये 4 चीज़ों का अमेंडमेंट आपको बहुत सही से आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज लॉ में आपको सीएसआर पूछ सकते हैं, सेक्शन 135 जो है कंपनीज एक्ट का, ठीक है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पूछ सकते हैं, रेम्यूनरेशन रिलेटेड पार्टी पूछ सकते हैं, लॉ में भी है, इनकम टैक्स में भी है, रिलेटेड पार्टी पूछ सकते हैं। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना कंपनी को जो एप्लीकेबल थोड़ा बहुत होता है वही सब आपको पूछेंगे, बहुत डिटेल्स में कभी भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। डायरेक्टर ऑडिटर थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे, थोड़ा बहुत और पढ़ना है तो पढ़ लेना, बट उतना डेप्थ में वो लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। लॉ के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कंपनी का कैश पोजीशन जानना तो क्या देखेंगे हम लोग, कैश इज द किंग, तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। अब बोले कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सब चीज़ आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी किस में जाएगा, कैसे उसको कंसिडर करोगे। फिर आरसीएम अगर लगता है तो एक सिचुएशन देंगे इसमें आरसीएम लगेगा या नहीं जीएसटी में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो एक ओवरऑल बेसिक नॉलेज आपको, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हो उसका एक बर्ड आई व्यू जो होता है ना, वो लोग आपसे वो जज करेंगे, राइट। फर्स्ट थिंग, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस पूरा दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस लो। अगर नहीं आता सॉरी सर मुझे ये चीज़ अभी याद नहीं है, एंड मैं इसको देख के फिर आपको बताता हूँ, राइट। या फिर मैं देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। मुझे जब पूछे थे एक एंट्री अकाउंटिंग का, मेरे से वो गलती हो गया, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि सर क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इंटर क्वालिफाई करके, एंड फाइनेंस में ये सारी चीज़ नहीं है, सो मैं अभी इसके टच में नहीं हूँ, बट आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। एंड जब नेक्स्ट उस राउंड इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गई थी, नेक्स्ट राउंड में उसको क्लैरिफाई किया था कि सर आपने मुझे ये पूछा था। वो लोग ये देखते हैं कि आप में रेक्टिफाई करने का कैपेबिलिटी है या नहीं। सबको सब चीज़ नहीं आता है, बट अगर आपको एक चीज़ नहीं आता है, वो लोग कुछ हिंट दे रहे हैं, तो आप लोग फिर उससे वो चीज़ कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो लोग वो चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। आप हाइपर हो रहे हो नहीं, गुस्सा नहीं करना है, एकदम कूलली आंसर देना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। रिटर्न तो सर्टिफिकेट मिल गया भाई, उनको आपका रेज्यूमे मिल गया, वैसे शॉर्टलिस्ट हुए हो, बेसिक बेसिक चीज़ पूछेंगे, ठीक है।
आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछ देंगे, बोलोगे कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में पूछेंगे कौन सा चैप्टर, बोलोगे मार्जिनल कॉस्टिंग, तो उसमें से फिर वो घुमाएगा आपको कि ये चीज़ क्या होता है, एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचो कि कैंपस में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये पढ़ो नहीं पढ़ना है बेटा। और इंस्टीट्यूट आपको एक बुकलेट भी देगा ओरिएंटेशन में, उसमें बेसिक क्वेश्चन है, एचआर रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपका 5 इयर्स गोल क्या होगा, है ना, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं। और लेडीज़ लोग के लिए पूछा जाता है क्या कि बीइंग ए लेडी कैंडिडेट, आप शादी वाले तो पहले पूछेंगे कि आप तो मैरिज कर जाएंगे, फिर आप जॉब कैसे करेंगे। तो आपको उस केस में डिप्लोमेटिक आंसर देना है कि सर आई एम जस्ट 22 और 23, माई एज परमिट्स मी टू ग्रो, लाइक दिस यू कैन गिव द आंसर, ठीक है। डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछेंगे तो डिप्लोमेटिक आंसर देना है आपको, राइट। ये सारी चीज़ आपको पूछी जाएगी। लड़की लोग को स्पेशली शादी के लिए पूछता है, लड़का लोग को जॉब लोकेशन के लिए पूछेंगे कि आप स्विच करने के लिए रेडी हो या नहीं। कोई भी चीज़ पे नो नहीं बोलना है, और कहीं कहीं जेन्युइन भी रहना है। ऐसे नहीं कि आप बोल दोगे हाँ सर जहाँ भी, तो आपके रिलेटेड जो होगा उसको क्या बोला जाए, उसको ही पूछा जाएगा, वो बोलेगा नहीं सर मुझे तो बैंगलोर लोकेशन ही चाहिए, और आप क्या बोले कहीं भी, तो उसको बैंगलोर दे देंगे, और आप कहीं भी जाओगे तो आपको दे देंगे कोई भी जगह, ठीक है। तो जहाँ तक आप ट्रू रहो, ओके, ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू टू योर एचआर, तो डेफिनेटली आपके चेहरे में वो दिखेगा, आपके आईज में वो दिखेगा, एंड दे विल ऑल्सो, ओके। उसके बाद आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ड्रेस कोड, ठीक है, एकदम फॉर्मल्स पहन के जाना। शूज़, लड़की लोग अगर शूज़ पहन रहे हो तो ओरिएंटेशन में आपको बता देंगे, ठीक है, टो नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा हिल्स बेली पहन सकते हो, शर्ट पैंट प्रेफर करो, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल कुर्ती लेगिंग्स भी आप लोग पहन सकते हो। आपका जो सर्टिफिकेट्स है जो कैरी करोगे वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। सीवी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीवी से सिलेक्शन होता है। सीवी 10 पेज का मत बनाओ, एक पेज में शॉर्ट एंड स्वीट सीवी बनाओ, ठीक है। सीवी कैसे बनाना है जानना है तो मुझे कमेंट करना है, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगी। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में आपको अपना एक्सपीरियंस के साथ आर्टिकलशिप अगर किए हो, नहीं किए हो तो भी इट्स ओके। सीवी बहुत मैटर करता है, ये कैंपस के लिए नहीं, हर एक जॉब के लिए। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि लिंक्डइन में अपना अकाउंट प्लीज़ बना लो, प्लीज़ बना लो, बहुत ऑफर आते हैं, ठीक है। naukri.com में लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बना लो एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, कब क्वालिफाई किए कि एकदम डिटेल्स देके अच्छे से एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल बनाओ, बड़े बड़े एचआर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, कम्युनिकेशन बनाओ, कांटेक्ट बनाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी क्वालिफाई कर गए, अभी कुछ काम नहीं है, तो अभी आप ये सब चीज़ करो। जिसको फॉर्म में जाना है या जिसको एजुकेशन लाइन में पढ़ाने में जाना है तो वो लोग जा सकते हो, और जिसको कैंपस के थ्रू जिसको जॉब चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के डिपेंडेंट होके ये कोर्स किए हैं, इतना तकलीफ से कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कैंपस के लिए प्रिपेयर कीजिए। और अगर कैंपस के लिए ज़्यादा हेल्प चाहिए, आप लोग को एचआर क्वेश्चन चाहिए बेसिक, देन प्लीज़ डू कमेंट में आप लोग को हेल्प करूँगी कैसे आंसर देना है। मैं डेफिनेटली लाइव आके आप लोग को बताऊँगी, सैटरडे या संडे आई विल एक्सप्लेन कि मैं लाइव आऊँगी एंड बताऊँगी आप लोग को कि कैसे आप लोग को फेस करना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग ट्राई कीजिए, एंड बिल्कुल भी मत डरिए, चिल रहिए। मैं हूँ आप लोग के साथ। कुछ भी कैंपस रिलेटेड डाउट हो, कैंपस चल भी रहा होगा ना, कुछ भी डाउट होगा कमेंट करना कि मैम कैसे फेस करना है, आई विल बी, मैं बताऊंगी बेटा आप लोग को कैसे फेस करना है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, अपने नॉलेज पे बिलीव रखिए, खुद पे बिलीव रखिए कि अगर पढ़ाई नहीं भी की हूँ मैं, देन ऑल्सो आई एम एबल कि मैं कुछ भी काम दो मैं कर सकती हूँ, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में दिखना चाहिए, चलने में दिखना चाहिए, बात करने में दिखना चाहिए। और एक चीज़ सबको ये लगता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, नो, इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप लोग हिंदी में इंटरव्यू दीजिए। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। कुछ कंपनीज हैं बिग 4 वगैरह, वो लोग थोड़ा सा इंग्लिश प्रेफर करते हैं, बट पीएसयू के लिए तो आप लोग एकदम से हिंदी बोल सकते हैं। एंड अगर पीएसयू आता है तो रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं आप लोग का, ठीक है। तो रिटन टेस्ट में बेसिक क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, उसको टिक मार्क करना रहता है। एरिथमेटिक पढ़ लो, ठीक है। एरिथमेटिक बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है ना, रीजनिंग मैथमेटिक्स, वो आपको कैंपस के लिए भी काम देगा। प्लस अगर फ्यूचर में आप कोई पीएसयू क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपको वो हेल्प करेगा। उसके लिए आप लोग RS अग्रवाल का एक बुक आता है, ठीक है, PDF भी आपको गूगल में मिल जाएगा, वो प्रीफर कीजिए। एरिथमेटिक एंड रीजनिंग आपका क्लियर हो जाएगा। वो यूट्यूब में क्लासेस मिल जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन मिल गया तो बेसिक आप लोग देख सकते हो, मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, ये सब आपको ओरिएंटेशन में बताएंगे, तब आपके पास टाइम नहीं होगा ये सब चीज़ करोगे या सिलेबस पढ़ोगे। तो इंटर एंड फाइनल का बुक को एकदम ब्रशअप कर लो, एटलीस्ट कॉस्टिंग एंड GST। कॉस्टिंग GST इज़ वेरी वेरी, 2 पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। FM इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एज यूजुअल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप लोग का रिजल्ट भी अच्छा होगा एंड आप लोग का कैंपस भी आप लोग डेफिनेटली क्लिक करें, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।